सबसे है आला। हर तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। मैं तेरी मैया, तू मेरा लाला, तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तो मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं। और क्या है चाची नाम क्या बता दो, बताओ ना। और रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता तेरा मुझसे है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता तेरा मुझसे है। और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। सुनो चाची माँ, अब तुम जाओ, ठीक है? नहीं तो चाचा जी तुम्हारे परेशान हो जाएंगे कि अभी तक आया नहीं। चाची माँ आप चिंता न करें, हम जल्दी आपके पास आएंगे। और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है चाची माँ, ठीक है जाओ। अरे मेरे कौशल तो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो बेवजह ही सोच रही थी कि मेरे कौशल अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। ना जाने मुझे कैसा लग रहा था कि मेरे कौशल मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन मेरे कौशल तो बहुत अच्छे हैं। अरे मन के समरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तो गईला समाई। ओ नस नस में तो गईला समाई। डाल दिला पर सानी में गजबी के रोग धरा दिला ए राजा हमके जवानी में गजबी के रोग धरा दिला राजा हमके जवानी। हवलदार हुकुम। जय हिंद। देखिए जैसे ही बड़े सर आते हैं जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। हवलदार हुकुम। और ठीक है, ये बताइए दीवान जी। जी सर। वो मंत्री जी की बेटी का कोई कुछ निकला कि कैसे मरी? कोई पता ही नहीं चलता साला किस दुकान की शीशी है। अच्छा। और दीवान जी आज अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया है। जी सर। ये जो पहाड़ी के पीछे नर्मदा नदी बहती है ना, जी सर,
उस नदी के किनारे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। अच्छा तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर आजाद, आज तुम उस नदी के किनारे जाओ और पूरा दिन वहीं रहना और वहाँ ये देखना कि वहाँ होता क्या है, अच्छा कौन क्या कर रहा है, पूरी जानकारी लेके मुझे बताना। यस सर। तो आज हमारी ड्यूटी तीनों लोगों की वही है। अच्छा आओ हम चलते आज नदी के किनारे और वहाँ देखते कि कौन क्या कर रहा है। चलिए सर। चलिए आइए। हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद। अरे साहब बहुत हिमसम नजर आ रहा है रे, बहुत नाबालिग है रे। क्या नाम है तेरा? साहब और ये कापी किताब तो बहुत अच्छी है। अरे हमारा नाम रवि है। अच्छा रवि है, लिखता भी अच्छा है यार। क्या क्लास में पढ़ता है? हाई स्कूल में। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किस स्कूल में? स्वरणी कॉलेज में। ये बता जी, तेरे पिता का क्या नाम है? हमारे पापा को लोग शेखर के नाम से जानते हैं। तेरे बाप का नाम शेखर है? जी। तेरे बाप का नाम शेखर है? और बना तेरा पापा है दुश्मन हमारा। अरे बना तेरा पापा अब दुश्मन हमारा, उसी की सजा। नहीं मेरे पापा कभी ऐसा करते, अरे नहीं मेरे पापा अरे कभी ऐसे करते, अरे सही में कहूँ तुमसे कुछ ना बताना। तुझे आज मारे देखेगा, आज देखेगा। अरे जब पापा तुम्हारा मरा चेहरा उसको क्या तेरे सब तेरा बाप मेरा दुश्मन है, तो उसकी औलाद है। घर जा रहा है, तेरा बाप देख के खुश होता कि मेरा बेटा हाई स्कूल पढ़ के घर आया है। पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया? अब कि आपके दुश्मन। अब
तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। नहीं या भगवान, अरे अरे मुझे आज किस मूर्ति रखकर खड़ कर उस दिया। भगवान को मत याद कर, आज तेरे बाप को औकात पता हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर उस सकती। साले शूद्र को प्यार बहुत अच्छा लगता है ना। आज आज प्यार मैं उसका छीनूंगा। भगवान किस कसूर की, अरे मेरे मालिक, तू तो मुझे लाकर खड़ा कर दिया। भगवान किस कसूर के और दी है मुझे सजा, हर जिंदगी यही है और जिंदगी में क्या भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है और जिंदगी में क्या। जिसके लिए जीती थी या खड़ गए ओ अपने, इस जालिम लिए इन आंखों के सपने। हाँ तू जालिम है हरामजादी, एक असुर को जो तू इतना सता रहा है, आखिर मेरी क्या खता है। ये जीती थी दुनिया चल गए ओ अपने, इस जालिम लिए इन आंखों के सपने। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है और जिंदगी क्या। आया भगवान तेरा कि ये दुनिया वाली कोई आए। आ रहा गए श्रीमान हमारे रमेश भैया ग्राम सभा निंदूरा से, उनकी ओर से आधा पाव दिलबाग, एक डिब्बी कैप्टन और 101 रुपए दे रहे हैं। कहा तो ये लौंडा कहो मारो। जा जा, अब तू उसी भगवान से पूछना कि मुझे शिखरवा का औलाद बना के उतारा कर। तुम साली शैतान है। अगर मेरे पापा जान गए कि तुमने मुझे मेरे शरीर पे इतना कोड़े बरसाई, तो मेरे पापा आज तेरा हाथ तोड़कर जमीन पर फेंक देंगे। गाँव वालों, मैं इसे मार डालू, कोनो गलत तो नहीं? अरे बोलो ना, का मुंह में सुलेशन लग गया का? अब ना चिल्लाओगे, चिल्लाओ हो जाओ। हराम चौधे, आज मैं तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। कोई नहीं आएगा। हंसो, ताली बजाने वालों बजाओ ताली। अब ये शाला मर जाएगा और जिस समय इसका बाप देखेगा इसको मरा हुआ, उसका कलेजा फट के चकनाचूर हो जाएगा। जाओ जाओ।
गांव वालों, मैंने अच्छा किया? हाँ, खराब। मैंने खराब नहीं, इससे दुश्मनी का एहसास दिलाया है। दीवान जी, सर। हवलदार हुकुम कहाँ है? हवलदार ये क्या करने लगता है? तुम चलने में कमजोर हो क्या? देखो नदी किनारे आ गए हैं। दीवान जी, सर। तुम उधर जाओगे हाँ। और तुम इधर जाओगे और मैं इधर सामने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है? अगर किसी की तरफ कोई बात होती है तो तुरंत मुझे सूचना दी जाएगी। सर इधर खून। क्या? सर इधर किसी की लाश पड़ी है सर। लाश पड़ी है, लाश। दीवान जी, सर। ये तो खून अभी हुआ है। हाँ, क्योंकि इसके गले से खून भी निकल रहा है। जी सर। एक काम करो, सर। यहाँ पहले देखो कोई चीज मिल रहा है या नहीं। जी सर। तुरंत। सर ये अबे मूर्ख, तेरे हाथ के फिंगर आ जाएंगे। तुझे पता है ना कि कोई भी सामान में हाथ लगाओ तो उसमें फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, और वो भी एक खून का मामला है। तू हाथ से उठा रहा है। नहीं सर, टोपा लगाया हूँ। दिमाग कहीं बाहर चला गया था क्या? नो सर। क्योंकि पुलिस की जब ड्यूटी मिलती है तो तुम्हें सिखाया जाता है। सर मुझे कुछ नहीं सिखा, सीधा वर्दी दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब बात मैं तुमसे बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा कोई केस हो रहा है, जी सर। वहाँ कोई सामान मिल रहा है तो उसमें पहले तो रुमाल से, ना रुमाल हो तो कोई कपड़े से पकड़ना चाहिए। जी सर। ठीक है? इसमें उस कातिल का फिंगरप्रिंट होगा जिसने इसका खून किया है। जी सर। इसको हवलदार को दे दो, अच्छा, हिफाजत से रखेगा। हवलदार। और इस जगह देखिए और कुछ मिल रहा है। कपड़ा पकड़ो साले, नहीं तुम्हारा भी फिंगर आ जाएगा। सर ये डायरी मिली है सर। डायरी? हाँ सर। दिखाओ जरा। हवलदार टोपी लगा लो बे, तुम कैसे के? अरे दीवान जी, सर इसका नाम तो रवि है। रवि है? अब पता नहीं इसका नाम है कि किसका नाम है। ये डायरी में जो लिखा वही बता रहा हूँ। तो फिर इसी का नाम होगा सर। रवि नाम है और ये इलाहाबाद केपी इंटर कॉलेज का छात्र है। अच्छा। और इस साल ये 12वीं क्लास का है। अच्छा सर। हाँ, और आगे देखते हैं शायद कुछ हो। हाँ सर, देखिए जरूर माता पिता का नाम मिलेगा। दीवान जी, सर इसमें एक शेखर नाम लिखा हुआ है। सर उसके आगे क्या पड़ा है? उसके आगे एक मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर? हाँ सर तब तो फोन लगाना पड़ेगा। हाँ, फोन लगाया जाए और पूछा जाए कि शेखर है, कौन बोल रहा है। हाँ? अच्छा सर। फोन लाइए। दीवान जी नंबर लगाइए। 9 साल से ये मोबाइल चला रहा हूँ, गांधी जी अपने बर्थडे में दिए हुए हैं। बताइए सर। 87 26 87 26 44 36 44 36 41 41। लगाइए और पूछे कौन बोल रहा है। अगर शेखर बोले तो मुझसे बात कराना। जी सर। हेलो हेलो। कौन? मैं दीवान शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ साहब, क्या बात है? आप कौन बोल रहे हैं? हम तो शेखर बोल रहे हैं साहब। सर ये शेखर बोल रहा सर। अरे हेलो। क्या कर रहा बे? हेलो हेलो इंस्पेक्टर आजाद सिंह बोल रहा हूँ साहब, जय हिंद। जय हिंद। ये बताइए
क्या आप शेखर बोल रहे हैं? हाँ साहब, तो शेखर इस वक्त कहाँ हो? हम तो घर पे साहब। घर पे हो? जितनी जल्दी हो सके आप नर्मदा नदी के किनारे आ जाओ। क्या बात है साहब? बहुत जरूरी बात है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। साहब जय हिंद। जय हिंद। क्या आप ही शेखर हैं? हाँ साहब, क्या बात है? ये बताइए आपका बेटा कहाँ है? हमारा बेटा तो इलाहाबाद पढ़ रहा है। इलाहाबाद में? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? उसका नाम रवि है। दीवान जी, एकदम करेक्ट है जो इसमें लिखा है ना? तो शेखर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ दिखाना चाहते हैं? हाँ। क्या क्या कोई अच्छी बात है क्या साहब? शेखर अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब देखोगे खुद ही समझ जाओगे कि अच्छी बात है क्या बात है। अरे तो चलो साहब। बुड्ढा, बुड्ढा, ए बुड्ढा, 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 ए बुड्ढा, बुड्ढा, ये तुझे क्या हो गया रे? तुझे क्या हो गया? ए बुड्ढा बोल, बोल बेटा बोल, तुझे क्या हो गया? साहब, साहब ये कैसे हुआ साहब? साहब ये कैसे हुआ? बोलो ना साहब, इसे क्या हो गया साहब? शेखर अब हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। हाँ इतना जानते कि एक तलवार मिली है जिससे इसका खून हुआ है। अब उसी के जरिए हम पता लगाएंगे कि किसने इसको मारा है। अब ये तो आप ही, हमारा जो काम था हम आपको फोन किए, आपको बुलाए, आप खुद अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा, मोहवा से बोला ताली, मोहवा से बोला ताली, अखिया तू खोलदा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा, अरे मोर मुन्ना हो। मोहवा से बोला ताली, मोहवा से बोला ताली, अखिया तू खोलदा, कौन गाली देगा ताली, रजिया बताएगा, कौन गाली देगा ताली, गलिया बताएगा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा। अरे बोल, मैं तेरे बिल कैसे जीऊंगा? एक बार बोलना, ए बुड्ढा, बुड्ढा बोलना, ए बुड्ढा। साहब ये मुझे छोड़कर चला गया साहब, मैं कैसे जीऊंगा और मैं बात को जवाब क्या दूंगा? अपने छोटे भाई को क्या बताऊंगा? शेखर बोलो साहब। मैं समझता हूँ कि जब किसी की औलाद मरती है तो क्या तकलीफ होती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरी एक बात मानोगे, दिल में पत्थर रखो और ये जान लो कि जो एक यहाँ आया हो एक गया है। लेकिन मैं ये तुमसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या पोस्टमार्टम के पहले अपने बेटे की लाश घर ले जाओगे, परिवारों को दिखाओगे कि हम पोस्टमार्टम ले जाएं, उसके बाद हम आपके घर लाएं? बोलिए शेखर। कैसे लेकर जाऊंगा? कैसे इसकी लाश लेकर जाऊंगा? अरे मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो गया? अरे मेरे भाई के 7 तारीख को बारात है। क्या? अगर मेरी बात
और मेरा भाई देखेगा तो क्या? मेरा भाई की बारात तो सब कुछ टूट जाएगी। अगर इस लाश को लेकर जाता हूं तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा साहब, सब कुछ लुट जाएगा। दीवान जी देखा 7 तारीख को बारात बता रहा है ना? जी सर। और आज है 6 तारीख। हाँ सर। हाँ, और जिस घर में सुबह बारात जाने वाली हो, अगर उस घर में लाश पहुंच जाएगी तो बारात कोई नहीं लेके जाएगा। जी सर। शिखर बोलो साहब। हम मानते हैं, हम पहले इस लाश को पोस्टमार्टम ले जाएंगे। और मेरी एक बात मानना, ये बात अपने घर में जाके किसी से मत बताना कि हमारा बेटा रवि अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, अगर तुम्हारा भाई सुनेगा तो बारात ब्याह नहीं करेगा, तुम्हारी माँ सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तुमने सही कहा साहब। और इसलिए मेरा कहना है कि यहां से दिल में पत्थर दबा कर जाओ, और जब घर पहुंचना तो हंसते रहना। अगर तुम्हारे आंखों से आंसू निकला ना तो तुम्हारे घर वाले जरूर पूछेंगे कि आप भैया ये आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो। तुमने सही कहा साहब, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। मैं नहीं रहूंगा साहब, मैं बहुत खुश होकर जाऊंगा साहब यहाँ से। ठीक है शिखर। मैं कोई बात अपने माँ से और अपने भाई से नहीं बताऊंगा। मैं जाता हूँ साहब। दीवान जी लाश को सील कराया जाए और ले चले। जी शिखर बोलो साहब। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करें, जो नसीब में होता है वही मिलता है। इसलिए कहता हूँ आराम से घर जाओ और इस बात की बिल्कुल जिक्र नहीं करना। अगर तुम्हारे घर वाले पूछते हैं कि अभी बेटा रवि नहीं आया, सीधा बोल देना कि माँ रवि से मेरी बात हुई है, वो बोला कि पापा बारात लेके चलो, मैं वहीं घर पे मिलूंगा। ठीक है साहब। सर आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। डायरी को क्या करें सर? ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। मैं अपने बात से और अपने भाई से कोई बात नहीं बताऊंगा साहब, कोई बात नहीं बताऊंगा। दीवान जी नथुराम को बुलाया जाए और चौकीदार को। नथुराम बेटा नथु, बेटा नथु। क्यों, कहाँ था अभी तक? साले हराम की पकड़ लेता। सर कैदियों को पानी दे रहा था। अच्छा, अब एक काम करो, नत्थु को बुलाओ। ए नत्थु, ओ नथु पासी। नत्थु जी सर। देखो ये लड़के की लाश उठाओ हाँ और इसको गाड़ी में रखो। ठीक है सर। तब तक हम आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना सर? हाँ दीवान जी। आइए हम लोग चलते हैं सर। हाँ आओ चलते हैं। आइए सर। तारन घर दिया